Class 6, Chapter 2, Science. Hello my dear students, hope you all are well. Today we will discuss the question answer of Chapter 2, Components of Food. तो जल्दी से आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 26-25 है. तो आप ये have you taken out your book? Open page number 26. ठीक है, यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगाए हुए हैं. ये 4th नंबर का क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, बाकी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें तीनों तरीके के फूड आ गए. एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्टिव फूड और क्या था तीसरा? एनर्जी गिविंग हो गया, प्रोटेक्टिव फूड हो गया और बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया. तीनों तरीके के फूड अगर आपकी डाइट में शामिल है तो फिर उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट. तो यहाँ पर जनरली लगभग सारे सही हैं, लेकिन डी जो है उसमें भी कुछ कमी है. तो रोटी, दाल, सैलेड, वेजिटेबल, मिल्क और यहाँ पर इसमें आप ऐड कर देना फ्रूट भी ऐड कर देना, फ्रूट्स. ठीक है, यहाँ पर घी या बटर भी होना चाहिए था, लेकिन वो हम मान के चल रहे हैं कि वो किसके अंदर होता है? दाल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे कि आपको क्या मिलता है? फैट मिलता है. ठीक है, तो डी ऑप्शन में आप फ्रूट्स भी ऐड कर देना. ओके, तो रोटी से आपको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, दाल से मिल रहा है आपको प्रोटीन, सैलेड से मिल रहा है आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहा है, वेजिटेबल्स से आपको वही विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहा है, मिल्क से आपको प्रोटीन मिल रहा है और यहाँ पर बटर जो है वो दाल के अंदर ही आ चुका है और यहाँ पर फ्रूट्स जो हैं उससे भी आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहा है. ठीक है, अब आगे आपके पास नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर में. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये. नेम 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के फूड के जो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट एंड रफेज. नेम 2 फूड आइटम्स each which are rich in. प्रोटीन किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो प्रोटीन दालों में सबसे ज़्यादा होता है, मिल्क में और अंडे में सबसे ज़्यादा होता है. स्टार्च जो है वो पोटैटो एंड राइस के अंदर होता है स्टार्च. ठीक है, जो सेलुलोज जिसके अंदर होता है प्लांट्स से मिलता है, ये भी हमें. फैट्स जो है वो घी एंड ऑयल में सबसे ज़्यादा होता है. विच न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पल्सेस एंड एग्स. प्रोटीन एंड विटामिन्स. ठीक है, ये किससे मिलता है आपको? पल्सेस और एग से मिलता है. mention the sources of रफेज और फाइबर इन आवर डाइट. होल ग्रेन फाइबर एंड जो रफेज है वो बताया था आपको मैंने, फ्रूट से मिलते हैं और जो मिक्स मल्टीग्रेन आटा होता है. ठीक है, और नीचे का जो आटे का नीचे का जो बुरादा सा होता है ना, वो भी उसके अंदर भी रफेज होता है. तो होल ग्रेन फ्लोर, होल पल्सेस और ऑरेंज, इन सब में अंदर क्या होते हैं? रफेज और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर क्या आता है? प्रोटीन आता है. ठीक है, वाई शुड वी इंक्लूड वाइटामिन्स इन अवर बॉडी. वाइटामिन प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेज. क्योंकि वाइटामिन्स हमें डिजीजेज और जर्म्स से फाइट करने की पावर देते हैं, इसीलिए हमें अपनी डाइट में वाइटामिन्स को शामिल करना चाहिए. व्हाट आर द डिफिशिएंसी डिजीज. किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं. किसी से भी हो सकती है ये. कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ द विटामिन्स की कमी हो गई, जैसे कि विटामिन ए, उसकी कमी होने से आपको दिखना कम हो जाता है, रात में नहीं दिख पाता है, उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन बी जो है उससे बेरी होता है. अब आता है नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, व्हाई इज़ फूड इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. फूड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? एनर्जी फूड, क्योंकि हमें फूड जो है वो एनर्जी देता है. नंबर 2 हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है. नंबर 3 हमारी बॉडी को रिपेयर करता है. हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसको रिपेयरिंग होती है अंदर. ठीक है, और हमें बीमारियों से लड़ने की पावर भी कौन देता है? फूड देता है. रेगुलेटिंग ऑल द बॉडी फंक्शनिंग. हमारी बॉडी जो काम कर रही है ना, वो किसकी वजह से कर रही है? फूड की वजह से कर रही है. अगर फूड नहीं खाएंगे, हम खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी. विच आर
प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट, वाई आर प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? प्रोटीन क्योंकि इट कम्स इन द बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है ये, तो हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिपेयरिंग किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की वजह से होती है, इसी वजह से ये ज़रूरी होता है। वाई इट इज़ एसेंशियल टू इंक्लूड रफीज़ इन आवर बॉडी डाइट, हाँ आवर डाइट, हमारी डाइट में हमें रफीज़ क्यों शामिल करना चाहिए? क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बनाता है? स्मूथ बनाता है, डाइजेशन को स्मूथ बनाता है। हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है उसके मोमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है? रफीज़ ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन, हाउ कैन इट बी ओवरकम? डिहाइड्रेशन क्या होता है? पानी की कमी होना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। किस तरीके से हम इससे ओवरकम कर सकते हैं? हमें 6 से 8 ग्लास रोज़ पानी पीना चाहिए, ठीक है? ये इसकी वजह से हमें कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है? प्रॉपर पानी पीते रहिए, आप ज़्यादा भी पी सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो कभी आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस of the minerals in our body? Mention a few diseases caused by the deficiency of the minerals in the diet of a person. Mineral protects our body against the डिजीज़। मिनरल्स क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये डिजीज़ से फाइट करने के लिए हमें पावर देते हैं। क्या जैसे कि आपको आयरन की कमी हो गई तो उससे हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी हो गई तो टूथ डिके हो जाएगा। लैक ऑफ आयोडीन की कमी से है तो जो गर्दन है हमारी, जो गला है वो फूल जाता है, गॉइटर जिसे बोलते हैं हम। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, मेक अ टेबल इंक्लूडिंग डिफिशिएंसी डिजीजेज। टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 2.8 पेज नंबर 27 पर इस तरीके की टेबल दी हुई है, ये आपको बनानी है अपनी नोटबुक में। और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपने साइंस नोटबुक में, जो एक तरफ ब्लैंक होती है और एक तरफ लाइनिंग पेजेस होते हैं, उसमें नोट करनी है, ठीक है? अब बैलेंस डाइट क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए। तो द फूड विच अ पर्सन टेक्स इन इज़ कॉल्ड अ डाइट। जो भी हम खाना खाते हैं वो तो डाइट है, ठीक है? अब ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। बैलेंस डाइट में एनर्जी गिविंग फूड आ गया, बॉडी बिल्डिंग फूड आ गया, प्रोटेक्टिव फूड आ गया, रफीज़ आ गया, वाटर आ गया, ये सब बैलेंस डाइट में आता है, ठीक है? एनिमल्स को भी बैलेंस डाइट ज़रूरी होती है और बैलेंस डाइट डिपेंड करती है, छोटा बच्चा है तो उसको कम क्वांटिटी में चाहिए होती है, और हमारे सेक्स के ऊपर मेल है या फीमेल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और हमारे वर्क, अगर हम ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, तो हमारे वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में बैलेंस डाइट और क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है? तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। राइट इन योर note it down in your notebook, science notebook, a good handwriting. Okay, okay my dear students, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? जिसमें हम चैप्टर 3 कवर करेंगे।